ज़्यादा कुछ तो नहीं की हूँ, जन्माष्टमी पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो देखनी है तो पिछले की वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं भोग बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा आप जो भी भोग बनाते हैं तो उसमें आप केसर डालना बिल्कुल मत भूलें, और माखन की खीर और चावल की खीर तो बनी ही होती है। माखन की खीर माखन मिश्री तो भोग लगाती है, और धनिया पंजीरी बनाते हैं, क्योंकि धनिया पंजीरी बिना जो है भोग अधूरी मानी जाती है। पंचामृत जैसे कि स्नान कराना होता है तो सुबह ही में सारे रेडी करके रखा जाता है, और सुबह में सारी चीज़ सुबह से हम सारे काम करते हैं। और जब भी टाइम होती है जन्माष्टमी के दिन हम क्या-क्या भोग बना सकते हैं, तो भोग बनाने के लिए आपको पंजीरी भी बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की भी खीर बनती है। तो आप भोग में 6-7 तरह के भोग भी बना सकते हैं, या तो 11 या तो 21 भी भोग बना सकते हैं। ऐसे तो 56 भोग की नियम है, मगर 56 भोग नहीं हो पाती है, तो कम से कम 21 या तो 11 ज़रूर कर सकते हैं इस दिन, जन्माष्टमी के दिन। और आज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं की, सिर्फ डेकोरेशन की जो भी आसन मुझे बनानी थी तो ये बनाई, थोड़ा-सा लेस लगाया। और इस बार मुझे बनाना डेकोरेशन की आज इस बार ना हमको करना है पिंक कलर का। ये जो है पीला वाला जो आसन बनाए हैं, तो मेरे यहाँ कथा होती है ना, तो चौकी पर बिछाने के लिए। और एक पिंक में हम दिए हैं लैस, चौले वाले दिए हैं, इसको काफ़ी चौड़े हैं लैस, और बीच में मैंने समोसे वाले लैस दे दी है। तो काफ़ी बनने के बाद ना काफ़ी सुंदर लग रहा था। ऐसे ही हर पूर्णिमा दिन जो है बिछाकर पूजा हो रही थी, तो मैं सोची क्यों ना एक सुंदर सा जो है आसन बना लेते हैं। तो ये कथा पूजा के लिए आसन मैंने बनाए हैं, और ये जन्माष्टमी की डेकोरेशन के लिए मैंने बनाए बिछाने के लिए। और पीछे हम बैकग्राउंड में क्या देने वाले हैं तो आपको डेकोरेशन की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो ये है पीछे की ओर हम लगाएंगे तो सेम ही कपड़ा है, और कुछ ये छोटू सा मैंने आसन बिछाया है भोग जिस पर हम भोग रखेंगे ना बिछाकर, तो उसके लिए एक छोटा सा कपड़ा बचा हुआ था, इसको बना दिए हैं। और ज़्यादा मैं शॉपिंग नहीं की हूँ। ऐसे तो ड्रेस का वीडियो आपको आज ही मिल गया होगा देखने को, क्योंकि घर पर ही जन्माष्टमी की ठाकुर जी के लिए पोशाक मैंने रेडी की थी, और लड्डू गोपाल की। तो ये है एक मुकुट मैंने लाया है इस कलर का, तो बड़े वाले ठाकुर जी है उनका आ जाएगा ये। ऐसे तो बांस का भी बांसुरी होता है, मगर मैंने ये ऐसा लिया है कि परमानेंट कभी भी वो अपने हाथ पर ले सकते हैं। तो एक बांसुरी है, इसमें बना हुआ है मोर, इसमें मोर बना हुआ है, और रेड कलर का इसमें नग लगा हुआ है, ये स्टोन जैसा है, रेड और वाइट में है। और कुछ दो मैंने गले का सेट लिया है जो कि राधा रानी और ठाकुर जी को आ जाएगा। ये भी गोल्डन और वाइट में टेडी नग में दिया हुआ है। ये इयररिंग्स है इसमें। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं की। और तो पोशाक तो घर पर ही मैंने बनाई थी, इसके लिए मैं बाज़ार से जो है पोशाक नहीं ली हूँ, घर पर ही तैयारी कर लेती हूँ और बहुत जल्दी। और इसके अलावा आप भोग में क्या बना सकते हैं, जैसे कि धनिया की पंजीरी होती है, चना अमृत बना सकते हैं। बिना चना अमृत के भोग अधूरी मानी जाती है। उसमें हर भोग में आपको तुलसी पत्ता रखनी है, और उसमें जब भी हम भोग बनाते हैं तो उसमें सारे भोग में हम केसर डाल सकते हैं। केसर डालने से भोग जो है कंप्लीट हो जाती है, इसलिए हम सारे भोग में थोड़ा थोड़ा एक एक दाना हम केसर जरूर डालेंगे हर भोग में। और कैसे हम भोग बनाएंगे उसका भी तो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर पिछले का वीडियो मुझे मेरा देखना है, पिछले जन्माष्टमी का, तो आपको वीडियो में आपको मिल जाएगी। पिछले साल को स्नान कीजिए, घर को साफ कीजिए, और जल्दी उस दिन जल्दी ही उठा जाता है। जितना जल्दी हो सकते हैं, जितना जल्दी उठेंगे तो अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। तो सुबह में जो है नॉर्मल पानी से स्नान कराते हैं, जैसे कि गंगा जल हो जाता है, गुलाब जल हो जाता है, ये सारी चीज़ मिलाकर, कच्चा दूध है तो कच्चा दूध मिलाकर स्नान करा सकते हैं। गुलाब जल, इत्र भी, और कुछ सुगंधित जैसे कि चंदन मिलाकर जो है ना, चंदन और केसर मिलाकर स्नान करा सकते हैं सुबह में। नॉर्मली स्नान कराने के बाद जो डेली आप भोग लगाते हैं, जैसे पचमेवा, ड्राई फ्रूट, फल, दूध, मखाने, मिश्री, इस तरह के ना सुबह में स्नान करा के और भोग लगा के पूजा नॉर्मली सुबह में डेली हम जैसे करते हैं पूजा कर लेंगे जन्माष्टमी के दिन। और रात में तो स्पेशल होती हैं, जैसे कि सारे चीज़ तैयारी करने के बाद जैसे ही 12 बजता है तो हम जन्म करवाते हैं। तो जन्म की वीडियो आपको इसी में मिल जाएगी कि पिछले की वीडियो हम कैसे किए थे और कैसे जो है, जैसे कि फूल, एक बर्तन, बड़ा सा थाल ले लीजिए, या तो कोई गहरे सामान ले लीजिए, जैसे कटौती होते हैं, परात होते हैं ना, तो गहरे से बर्तन ले लीजिए और आराम से फूल बिछाकर उनको, सबसे पहले आपको फूल बिछाने हैं। उसके बाद गोपाल जी को ना शाम के समय सुलाना, जैसे शाम होती है ना, जैसे 7 बजे के बाद आप उनको सुला दीजिए फूल में। उसके बाद जो भी फल फूल रखना है तो उसको रख कर, और एक कपड़ा जरूर बिछाइएगा ताकि ठाकुर जी को गले ना, चुभे ना, इसलिए एक कपड़ा बिछाकर ऊपर से फल रखिएगा। उसके बाद फूल ढेर सारा नीचे बिछाइएगा आप, ताकि उनको गले ना, चुभे नहीं। उसके बाद उनको एक लाल कपड़ा से या तो पीले कपड़ा से ढक देना है। उसके बाद जैसे ही जो टाइम होगा जन्म का, तो उसमें आपको निकाल कर जन्म करवाना है।
में तो सब कुछ रेडी ही रहेगा। जैसे ही जन्म होगा तो आप उसी समय जो है ना स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अच्छे से अंक पोछ करेंगे। अंक पोछ करने के बाद हम नए वस्त्र धारण कराएंगे, भोग लगाएंगे, झूला झूलाएंगे। और अगर आपको भजन भी आती है तो उस समय भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। ऐसे तो दिन भर ही भजन होती है, जिसके यहाँ भजन आती है तो भजन दिन भर ही करते हैं। और मुझे तो भजन नहीं आती है, बस 2-3 लाइन गुनगुना लेती हूँ। जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है कान्हा जी का, वो गुनगुना लेती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। जितना प्रभु की कृपा हो, जितना मुझे श्रद्धा भाव है उतना ही मैं में हम आरती करेंगे। कोई भी आरती कर सकते हैं श्री कृष्ण जी का। तो आरती करने के बाद जो है हम झूला झुलाएंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे, उसके बाद हम रात ऐसे कराते हैं। और शाम के भी, जैसे कि रात में जब जन्म कराते हैं तो उस समय भी हम नए वस्त्र धारण कराते हैं। तो उसके बाद पूजा वूजा होने के बाद 1-1:30 बज ही जाती है। जब हम सोने जाते हैं तो उसी समय हम गोपाल जी को कपड़ा चेंज करके, हल्के कपड़ा, क्योंकि उनको नए वस्त्र में चुभती है और हम लोग भी नए कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा चुभती। उनको पूजा वूजा करने के बाद रात में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। छोड़ते नहीं है हम लोग। पूजा वूजा होने के बाद जब हम लोग जाते हैं, जैसे कि 1:30, 2, 3 भी बज जाता है हम लोगों का, 4 भी बज जाता है सारी चीज़ करते हुए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। ठाकुर जी के जन्म करवाते हैं, उसके बाद बाकी के काम बहुत सारे रहते हैं। तो जब उनको शयन कराते, चाहे आप 2 घंटा उनको शयन कराएं, मगर कपड़ा चेंज करके शयन कराएं, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े रहते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको चुभता है। इसलिए मैं हल्के से कपड़े उसी समय चेंज करके आप सुला देती हूँ। कम से कम अगर 3 बजे भी सुलाते हैं तो 2-3 घंटा जरूर आराम कर लेंगे। दिन भर के ना वो भी थके रहते हैं, जैसे हम लोग सारा काम करके थके रहते हैं ना, तो ठीक उसी तरह वो भी थक जाते हैं। इसलिए रात में जब भी पूजा वूजा होने के बाद जब आप सोने जाएं तो उस समय आप कपड़ा चेंज करके जो है ना उनको 2 घंटा के ही सही, मगर 3 घंटा के सही, मगर उनको लेटा दीजिए, सुला। को कैसे लगी, थोड़ा सा अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना और लाइक जरूर करना, फैमिली फ्रेंड में शेयर। दोस्तों टेक केयर।